हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हुनर हाट। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ। ये वीडियो मेरी 2 पार्टों में होने वाली है। कटिंग और स्टिचिंग दोनों का अलग अलग बनाऊँगी। बहुत से फ्रेंड्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैम आप मुझे सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज़ का पीस लिया है और एक निशान लगाने के लिए चौक लिया है और ये रहा इंची टेप लिया है नापने के लिए और कैंची, और ये मैंने स्केल लिया है निशान लगाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो ज़्यादा जल्दी नहीं बना रही हूँ। मैं एकदम आराम से आप लोगों को बताऊँगी, जिससे कि जो मेरे नए हैं, जो बिगनर हैं, जो अभी तक सिलाई नहीं जानते हैं, वो सीखना चाहते हैं, तो मैं एकदम धीरे बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने ये जो है कपड़े को 2 बीच से मोड़ लिया हुआ है 2 पार्ट में। अब हम इसको देखिए 2 पार्ट में मैंने मोड़ा है। अब इसको मैं 4 तय करूँगी। तो ये हमने 4 तय कर लिया और मैंने इस ब्लाउज़ का जो है लंबाई चौड़ाई अपने ब्लाउज़ के हिसाब से लिया है। तो आपका जो होगा वो आप उस हिसाब से ले लीजिएगा। तो ये मैंने ब्लाउज़ की लंबाई 15 इंच रखी है, जो मुझे तैयार करके 14 इंच लानी है। तो 1 इंच मैंने इसमें मार्जिन लिया हुआ है। सिल के हमारी ब्लाउज़ 14 इंच पे आएगी। और ये हमारे ब्लाउज़ की चौड़ाई है, जो मैंने 11 इंच लिया है और आधा इंच मैंने और ज़्यादा उसमें सिलाई के लिए मार्जिन रख दिया है और मैंने ये 9.5 में निशान लगा लिया है। सबसे पहले अब हम गले के साइड से, तो चलिए पहले इसको हम निशान लगा लेते हैं, सीधी लाइन खींच लेते हैं और ये मैंने 2.5 इंच चौड़ाई ली है। ये हमारे गले की चौड़ाई है। आप किस साइज़ के हैं, नॉर्मली 32 से लेकर 34 तक 2.5 ही जाती है और ये मैंने 6.5 गले की लंबाई ली है और यहाँ भी मैंने 2.5 पे मार्किंग किया है। अब इसको एक डब्बी के आकार बनाएंगे और मैंने कंधा भी 2.5 ही लिया है और ये मैंने कंधे की कटिंग की है। ये हमने आर्म होल की कटिंग है। ये हमने गले में निशान लगा दिया और इसको हम इसी तरह गोलाई में आकार दे देंगे। तो देखिए ये मैंने गोलाई में आकार दिया। फ्रेंड्स, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हम गोलाई में निशान लगा रहे हैं वो पूरे अंदर से जाए, बाहर से नहीं लीजिएगा ना तो गला फैल जाएगा। और ये मैंने अब अपने कंधे में निशान लगा दिया है। तो चलिए पहले अब इसको कट कर लेते हैं। ये जो हमारा कपड़ा है उसको अलग रखते हैं, जो हमारे बाजू काटने में काम आएगा। और सबसे पहले हम आर्म होल काटेंगे। उसके बाद फिर हम गले को काटेंगे। मैं आपको एकदम इजी वाला बता रही हूँ, जो एकदम सिंपल सी कटिंग है। मैंने इसमें ज़्यादा नाप तोल नहीं किया है, क्योंकि जो बिगनर होते हैं उनको ज़्यादा करने पे समझ में नहीं आता। इसके लिए मैंने इसको एकदम आराम से बताया है, जिससे कि वो सीख सके। तो मैंने इन दोनों पार्टों को अलग अलग कर लिया है। तो सबसे पहले हम आगे पे टक का निशान लगाते हैं। तो देखिए यहाँ से हम 10.5 रखेंगे, यहाँ पे हम 10.5 रखेंगे और यहाँ पे हम 3 रखेंगे।
और यहाँ पे भी हम 3 ही रखेंगे। फ्रेंड्स, ये टक जो होता है वो नॉर्मली आपके ब्लाउज़ के लंबाई पे डिपेंड करता है, उसी के हिसाब से हम टक लगाते हैं। लेकिन नॉर्मली जो होता है वो ऐसे ही लगता है। तो मैं एकदम बेसिक वाला समझा रही हूँ, एकदम सिंपल सी, जिससे आप समझ सकें। तो देखिए, अब मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और ऊपर से हल्का हल्का इस पर टैप कर दीजिएगा। टैप करने के बाद जो निशान है वो पीछे वाले में भी आ जाएगा, तो हमारा दोनों साइड का जो टक है वो एकदम परफेक्ट एक जैसा आएगा। तो ये देखिए, मैंने निशान लगा लिया और हम इसको कट कर देते हैं। तो ये मैंने दोनों पार्टों को कट कर दिया। ये हमारा दोनों पार्ट कट गए और ये हमारा पीछे का पार्ट है। तो जो चढ़े हुए गले का पहनते हैं उनके लिए तो ये गला ठीक है, लेकिन जो बड़े गले का पहनते हैं, जो ज़्यादा डीप पहनते हैं, तो चलिए अब निशान लगाते हैं। तो ये हमने 15 पे निशान लगा दिया और मैंने यहाँ पे 11 पे निशान लगाया है, क्योंकि मैं ज़्यादा डीप पहनती हूँ। और अब मैं यहाँ पे गले का निशान लगा रही हूँ। तो जैसे हमने पहले भी 2.5 पे निशान लगाया था, उसी के हिसाब से लगा के फिर। और एक चीज़ हमेशा ही याद रखिएगा कि जब भी आप गले या कहीं भी निशान लगाएं तो कटिंग आप हमेशा उसके अंदर ही कीजिएगा, क्योंकि बाहर करने पे क्या होगा कि हमारा गला फैल जाएगा, तो फिर वो निकलने लगेगा। और ये हमने पीछे का टक मारा है, जिसे आम भाषा में डॉट भी बोलते हैं, टेकिंग भी बोलते हैं। तो ये हमारा गला हो गया और ये डीप गला है, और ये सिलने के बाद एकदम परफेक्ट आएगा। देखिए, मैंने इस पर थोड़ा सा टैप किया, दोनों साइड में आ गया। तो देखिए, हो गया हमारा पीछे का गला। तो ये रहा हमारा 3 पार्ट। ठीक है, अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो उससे पहले हम काज बटन दोनों की पट्टी काट लेते हैं। तो ऐसे मोड़ के आप 1 इंच मोड़ के भी काट सकते हो, और ऐसे करके भी आप अनजात से भी काट सकते हैं। तो ये मैंने काट दिया। तो देखिए, क्योंकि ज़्यादा मोटा अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए हम थोड़ा पतला ही काटेंगे, 2-1.5 इंच के बीच का। और ये बचे हुए कपड़े का हम गले की पट्टी काटेंगे। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि गले की पट्टी हमेशा उरेब में ही काटिएगा, क्योंकि सीधी काटने पे आपका गला बैठेगा नहीं। तो ये देखिए, तो हम गले की पट्टी ऐसे ही काटेंगे, हमेशा तिरछी। तो देखिए, ये तिरछी होनी चाहिए, जिससे कि हमारा गला अच्छे से बैठेगा, क्योंकि ये सिलने के बाद एकदम गोलाई का आकार ले लेगा, जो हमें पट्टी बैठाने में बहुत ही आसान होगा। तो एक ऐसे आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो एक के ऊपर रख के आप ऐसे करके 2-3-4 पट्टी काट लीजिएगा। और अब हम बाजू काटेंगे। तो ये रहा हमारा बचा हुआ कपड़ा, और चलिए अब हम निशान लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 8 इंच का बच रहा है, तो ऐसे हम काटेंगे तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो मुझे 4 इंच की बाजू चाहिए, तो मैं इसके लिए इसके 6 इंच रख रही हूँ। और ये हमारी 6 इंच लंबाई है। 2 इंच फोल्ड सिलाई उलाई में आ जाएगी, 1.5 इंच फोल्ड में और आधी इंच सिलाई में आ जाएगी। और अब हम यहाँ से निशान लगाएंगे अपनी गोलाई का। तो यहाँ मेरी 7 है, तो मैंने 7 लिया है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। और मैं यहाँ से 2 लगाऊंगी। और फ्रेंड्स, ऐसे ही
तो मैं ये वीडियो बिगनर के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं ये निशान लगा के धीरे धीरे बता रही हूँ। तो जैसे हमने 2 पे लगाया, उसके बाद आप 2.5 3 ऐसे करते करते धीरे धीरे आके ऊपर से ऐसे लाइनिंग करके आप यहाँ मिला दीजिएगा, तो ये आपका बाजू परफेक्ट होगा। तो चलिए कट करते हैं। और ये मैंने बाजू कट कर ली। अब देखिए, मैंने जो एक फ़ोल्ड बताया था उससे हमारा या तो जब हम बाजू जोड़ते हैं तो छोटा हो जाता है। इसके लिए देखिए, बचे हुए कपड़े में आधे इधर से आधे उस साइड से उसको ऊपर से रख दीजिए। तो देखिए अब हमारा परफेक्ट हो गया। तो हम दोनों को कट कर लेते हैं। इसी तरीके से हम दोनों बाजू कट कर लिए और अब हम इसको थोड़ा सा शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स, हमेशा इसको याद रखिएगा कि हम जब बाजू कटिंग करें तो एक साथ एक जैसा हो, थोड़ी सी भी आगे पीछे ना हो, नहीं तो बाद में वो सिलने के टाइम में आपको झूला जाएगी। और यहाँ से अब मैं आगे वाले पोर्शन में देखिए, ये 2 हैं फोल्ड हैं दोनों बाजुओं का, आधी इंच यहाँ से छाट देंगे जो हमको सिलने के टाइम में ब्लाउज में झूलना है, जो हमारे पहनने के बाद आगे के टाइम में जो कंधे जो होता है सीने के टाइम झूलना है। और आप ऐसे निशान लगा लीजिएगा जिससे कि आपको समझ में आएगा कि कौन सा पार्ट किस साइड से सिलना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सिलना बताऊंगी। और यदि आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।